मैं रितु सक्सेना, मॉडरेटर उत्सव ग्रुप। और जो हमारा ये वार्ता सेक्शन है, ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है मास्टर्स को, और जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं या जो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हैं, और जो कुछ भी जो आर्टिस्ट हैं जो कि सीखना चाहते हैं मास्टर्स के अनुभवों से, तो उनको एक मंच पे लाने का ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। और आप लोग को ये जान के खुशी होगी कि नेक्स्ट मंथ हम वार्ता के अपने 2 साल पूरे कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे साथ अनुराधा ठाकुर जी जुड़े हैं, जो कि अहमदनगर से हैं। इनको वैसे तो इनके इंट्रो की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मली मैं आप लोग को इनको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। Anuradha Thakur is a fine arts graduate who has a strong connection with tribal communities. She has engaged in art workshops with Gond tribes and collaborated with organizations such as IHMP and Search in Maharashtra. Anuradha ji's paintings have gained international recognition, being featured alongside Van Gogh and Monet in the HSBC London campaign for social distancing. She has also had the honor of having her painting Ethnic Serendipity displayed at the Prime Minister's office in Delhi and delivering a TED Talk at TEDx Bits Hyderabad in 2016. Anuradha ji's works have been published in magazines from Argentina and France and have been selected for calendars by organizations like CRY and Trinity Foundations. She has received numerous awards for her art, including being named Artist of the Year by V Group and Punjab Lalit Kala Academy in 2016, winning national awards for painting from Punjab Art Council, V Group, and CVM National Awards in Gujarat. She has also been felicitated by President Pranab Mukherjee as one of the 100 women achievers in art and culture in 2016. हेलो मैम, कैसे हो आप? हेलो। अनुराधा जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपकी कला यात्रा के बारे में। कुछ बताएं आप अपनी कला यात्रा के बारे में, अच्छा। कैसे आपका स्टार्ट हुआ, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे हो। मैंने फाइन आर्ट ग्रेजुएट किया है कंप्लीट 5 इयर्स कोर्स इन पुणे अभिनव कला महाविद्यालय से। और उसके बाद मैं जैसे कि वेस्टर्न आर्ट फॉलो करते आर्ट कॉलेजेस में, मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि मैं उसमें कुछ एक्सप्लोर करूं। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ वेस्टर्न आर्ट, बट मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे कुछ उसमें एक्सप्रेस करना चाहिए। बट साइमल्टेनियसली मेरा एक विश्वास था कि आर्ट कैन चेंज सोसाइटी। तो मैंने थ्रू आर्ट सोसाइटी के लिए काम करना स्टार्ट किया। मैंने अर्बन एरियाज के लो इनकम ग्रुप के स्टूडेंट्स, फिर रूरल एरिया में चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन, अर्बन एरिया के वुमेन, तो उनके लिए मैंने थ्रू आर्ट मेरा काम स्टार्ट कर दिया। और मैंने स्टूडेंट्स क्वालिटेटिव डेवलपमेंट एंड बिहेवियरल चेंजेस थ्रू आर्ट, ये प्रोजेक्ट मैंने बहुत ही लो इनकम ग्रुप के चिल्ड्रन के लिए किया, और उसको मुझे स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने स्टेट अवार्ड दिया। फिर मुझे ऐसे कंफर्म हो गया कि मैं जो कर रही हूँ वो सही दिशा में कर काम रहे हैं ठीक तरह से चल रहा है। जी। तो मैं कुछ एनजीओ के साथ काम कर रही थी, और मैंने अर्बन एरिया में भी गृहिणियों के लिए, जो घर में रहती है महिलाएं, तो उनके लिए भी मैंने काम स्टार्ट किया। कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं अभी अहमदनगर जैसे छोटे टाउन में रहती हूँ, तो यहाँ पे मैं जो महिलाएं घर में है तो उनको काफी कुछ है ना। मैं जिस जमाने में मैंने काम किया है, 30 इयर्स से मैं कर रही हूँ काम, तो तभी तो मीन्स महिलाओं को घर में सबका सुनना पड़ता था। कि अभी भी पढ़ रहा होगा शायद, अभी भी मीन्स इतना बच्चों आसान का नहीं सुनो, है। हाँ, पहले से हस्बैंड का सुनो, सिचुएशन घर वालों का। सुधरी है, लेकिन अभी उतना नहीं है। हाँ, उतना नहीं है, बट तभी तो बहुत ज्यादा था कि उनको एक्सप्रेस करने के लिए ज्यादा सोर्स नहीं था। तो मुझे लगा कि थ्रू आर्ट ये लोग एक्सप्रेस कर सकते।
तो इसीलिए मैंने उनके लिए पेंटिंग के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए, बट उनको किसी को परमिशन नहीं मिली वो अटेंड करने के लिए। हम्म, फिर मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि मैं ऐसे देख रही थी कि डेली वो अपने घर के सामने रंगोली निकालते थे। जी। अ, तो वो हर एक को निकालनी है। फिर मुझे ऐसे लगा कि वो रंगोली के ही हम डिजाइन्स क्यों उनको सिखाए और उससे ही उनको आर्ट क्रिएशन क्यों नहीं सिखाए। तो इसके लिए मैंने बोला कि आप रंगोली के क्लास के लिए आ जाओ। तो वो कोर्स में मैंने उनसे 20 डिफरेंट टॉपिक्स पे डिजाइन्स बनवा के लिए, मीन्स उनको सिखाया कि हर एक शिव जयंती है या दिवाली है या न्यू ईयर है, तो हर एक के लिए तुम कैसे फॉर्म्स लेंगे, कैसे उसकी रंगोली बनेगी, कलर्स कौन से लेने हैं, तो वो उनको गाइड किया। तो 20 डिजाइन्स हर एक ने बनाए, तो उसमें इतना मीन चेंज आ गया उनको कि मैं छोटा एक एग्जांपल बताऊं क्या? हाँ बिल्कुल ना। कि टाइम नहीं है अपने पास। नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ, बताइए, हम तो दोबारा से एक ज्वाइन करेंगे। ओके, एक गृहिणी थी जो वो वर्कशॉप के लिए आ रही थी। तो मैं ऐसे देख रही थी कि बाकी सब वुमेन सब एकदम तैयार होके पर्स लेके अच्छे से आ रहे थे, और ये तो एक ऐसे जैसे एक बड़ी बैग जैसे जाते समय कुछ सामान लेके जाना हो। और मुझे लगता था कि ये मिरर में भी देख कर आती है कि नहीं क्या पता। तो ऐसे वो आती थी क्लास को, और डिजाइन तो उसने बहुत अच्छे बनाए थे। तो एक दिन वो मेरे टेबल के पास आ गई, तो उसको कुछ बताना था। वो किसी के साथ बात भी नहीं कर रही थी क्योंकि कोई भी उसके साथ बात नहीं कर रहा था। मुझे लगा इसको कुछ बताना है, बट कोई ना कोई आता रहा, तो फिर वो चुप बैठती थी। मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारे घर आती हूँ जाते जाते, तब बताना। तो उसने बोला ठीक है। मैं जाते जाते उसके घर गई, तो उसके बेटे ने दरवाजा खोला। अंदर जाने के बाद हॉल में उसका पति शराब पी के तर होके पड़ा था। फिर अंदर के रूम में हम गए, तो उसके सास ससुर दोनों बेड रिडन थे। तो वो अंदर के रूम में थे। फिर वो मुझे किचन में ही लेके गई, और किचन में हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, तो उसका छोटा बेटा 3-4 साल का होगा, तो उसने कुछ तो भी उसको मांग रहा था, उसको बोल रहा था कि कुछ दे ऐसे। तो इसने थोड़ा इग्नोर किया, बट उसने रोना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने बोला उसको जो चाहिए दे। उसको कांच के ग्लास में दूध चाहिए था, तो उसने दे दिया। हम बातें करने लगे, फिर उसका कुछ चालू हो गया, तो उसने फिर से इग्नोर किया। तो वो इतना चिढ़ गया कि उसने वो कांच का ग्लास सामने डिब्बों का एक रैक था उसके ऊपर फेंक दिया। सब तरफ दूध और कांच के टुकड़े वगैरह ऐसे हो गए। हाँ, फिर मुझे लगा कि अभी मुझे निकलना चाहिए क्योंकि ये बहुत अभी गड़बड़ वाली बात है। तो मैं बाहर निकली, वो मुझे छोड़ने के लिए आ गई गेट के पास। तो उसने मुझे बोला कि मैडम, मुझे यही बताना था कि आपने देख लिया ना मेरी परिस्थिति कैसी है, लेकिन जैसे मैंने आपका कोर्स किया है, तो मेरे मन में जो दुख की जगह थी बड़ी, तो वो बहुत कम हो गई है और आनंद की जगह ज्यादा बढ़ गई है। स्पेस जो है वो आनंद की ज्यादा हो गई है, और दुख की जो वो है, बट मेरा मन आनंदित हो गया है। तो ये कला का बहुत बड़ा यही आविष्कार कला होता है का कि उपयोगिता है, मतलब जो भी बोले कि कला से हम क्या हाँ, नहीं अचीव कर सकते। सबसे ज्यादा जो हमारा है राइट, मेडिटेशन, जिसको बोलते हैं कला, वो मेडिटेशन का काम हाँ, करती है कला। राइट। तो मुझे मीन्स ये अनुभव आ ही रहे थे, बट ये तो मैंने मीन्स लाइव ये देखा आपने। सामने देख लिया। देखा। और वो खुद बता रही थी कि मुझे बहुत पीसफुल लग रहा है, आनंदी लग रहा है कि जब जैसे मैं क्रिएशन कर रही हूँ। तो मीन्स ऐसे बहुत सारे अनुभव है कि जो मुझे आते गए। जैसे रूरल एरिया में भी एडोलेसेंस गर्ल्स, अभी जिस जमाने में मैं काम कर रही थी 30 साल पहले, तो हम लोग जाते थे
वहां पे कभी कभी गाड़ी का रास्ता भी नहीं था, कितने किलोमीटर हम पैदल जाते थे। और वहां जाके वो रूरल एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए वर्कशॉप लेते थे आर्ट एंड क्राफ्ट का। अ, तो मीन्स उनको क्या है, जो रूरल गर्ल्स है उनको घर का काम करना, छोटे बच्चों को उनके भाई बहन जो है उनको संभालना, बर्तन धोना वगैरह, ऐसे ये सब काम उनको इतना ही महत्व रहता था। जैसे ही उन्होंने हमारा क्लास किया और कुछ कुछ चीजें उन्होंने इतनी अच्छी तरह से की, मैंने बहुत बड़ी रंगोली उनको निकालना स्टार्ट किया। तो जैसे ग्राम पंचायत में उनको पता चला तो कुछ गेस्ट आ रहे हैं, या 26 जनवरी, 15 अगस्त, उसके लिए इनको ये लड़कियों को बुलाने लगे कि बड़ी रंगोली निकालो, सजा दो आके। आकाशगंगा बना लो, या कुछ डेकोरेशन करना है। तो मैं जैसे बाहर के लोग इनको इतना रिस्पेक्ट देने लगे, तो घर के लोग भी उनको रिस्पेक्ट देने लगे। मीन्स उनको खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ गया, और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना कि हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनको एक विश्वास मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है कि मैं ऐसे काम करती रही, और मेरा कोई इरादा नहीं था पेंटिंग करने का। तो मैं ऐसे ही काम कर रही थी, और मैं गढ़चिरौली के ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए वर्कशॉप लेने के लिए मैं गढ़चिरौली पहुंच गई। वहां पे डॉक्टर अभय बंग का सर्च एनजीओ है, जो ट्राइबल लोगों के लिए वो काम करते हैं। तो वहां जाके मैंने देखा, वो पूरा फॉरेस्ट में ही है उनका एनजीओ। तो वहां जाके मैंने देखा कि हमारे क्वार्टर्स एक जगह थे, और ये बच्चों के जो रहने की जगह थी, काफी 60 तक बच्चे होंगे। उनको एक जगह थी, और उनके साथ कोई केयर टेकर नहीं था, लड़के लड़कियां दोनों थे, और हमारी काफी दूर थी जगह। तो मुझे लगा कि इनको केयर टेकर की जरूरत नहीं है क्या। तो वो डॉक्टर रानी बंग उनकी वाइफ है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक लड़का और लड़की अगर प्यार करने लगते हैं तो वो एक साथ एक हट न्यू बांध के उसमें रहना स्टार्ट कर देते हैं। उनके पास शादी के लिए पैसे नहीं होते, अच्छा। बट जब पैसे आते हैं शादी करते हैं, उनके 2-3 बच्चे भी शादी के लिए रहते हैं। बट ऐसे कभी नहीं होता कि वो लड़का लड़की को छोड़ के जाएगा या लड़की लड़के को छोड़ के जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। मीन्स हमारे यहाँ हम निर्भया जैसी घटनाएं देखते हैं, और यहाँ पे मैं डेंस फॉरेस्ट में मैं अकेली घूम रही थी। मैं देख रही थी वुमेन अकेले घूम रहे थे, किसी को डर नहीं था कि कोई आदमी आके जबरदस्ती करेगा। तो एक पत्नी व्रत वो मन से मानते हैं। हम्म। तो ये मेरे मन पे बहुत मीन्स उसका बहुत प्रभाव हो गया, कि मुझे लगा कि ये जीवन मुझे सिटी में दिखाना चाहिए। तो मैंने मेरे ग्रेजुएशन के 22 इयर्स के बाद मैंने मेरा फर्स्ट हाँ। सीरीज बनाया कैनवास पे, और उसको मैंने पूना में एग्जिबिट किया। और उसके बाद जैसे लोगों को पता चला, मुझे इनविटेशंस आते गए, नेशनल इंटरनेशनल आर्ट कैंप के लिए इनविटेशन आ गए, एग्जीबिशन के लिए आ गए, पेरिस अमेरिका, काफी जगह से। और फिर मैं भी मुझे लगा कि ये एक एरिया मैंने देखा, और मैं ट्राइबल एरियाज देखूं। फिर मैं कच्छ में गई, फिर मैंने झाबुआ में मैंने भगोरिया फेस्टिवल अटेंड किया, कच्छ का ट्राइबल एरिया देखा। फिर नॉर्थ ईस्ट में काफी स्टेट्स में मैं गई, आसाम, मेघालय, नागालैंड, देन राजस्थान में काफी जगह गई, पुष्कर फेयर मैंने अटेंड किया, जम्मू, हिमाचल, ऐसे काफी जगह जाके मैंने थोड़ा ट्राइबल लाइफ देखा। बेसिकली ट्राइबल कल्चर, मैंने उनके फेस्टिवल्स वगैरह अटेंड किए।
तो फेस्टिवल पे ट्राइबल्स काफी इकट्ठे आते हैं और देखने को मिलते हैं। अदरवाइज वो अपने अपने काम में फॉरेस्ट या कहीं जाते तो इतने ज्यादा हम देख नहीं पाते, लेकिन फॉरेस्ट या मेले रहते उसमें काफी मीन्स वो लोग आते ही रहते हैं, तो इसीलिए मैंने वो अटेंड किए। और उसके ऊपर मैंने डिफरेंट सीरीज बनाई। मीन्स आसाम का बिहू डांस है, राजस्थान का पुष्कर फेयर है, गुजरात का गरबा है, या तरनेतर फेयर मैंने अटेंड किया। तो हर एक के ऊपर मैंने अलग अलग सीरीज बनाई और अलग अलग जगह पे एग्जिबिट कर दी। तो ऐसे मेरा लाइफ है। तो आपकी जो आर्ट, आर्ट जर्नी है आर्ट लाइफ। उससे हमको ये भी इंस्पिरेशन मिलती है कि कला को शुरू करने का कोई ऐसा नहीं है कि हम लेट हो गए। बहुत लेडीज हैं जो कि हाँ, अभी शादी के बाद जब वो अपनी फैमिली से थोड़ा फ्री होते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं, तो यही सोचते हैं कि कहीं राइट। लेट तो नहीं हो गए। तो आपकी जो हाँ, लाइफ है नहीं, उससे ये जो बहुत बड़ा मिलता है कि हम कभी इंस्पिरेशन भी है। स्टार्ट कर सकते हैं, एक इंस्पिरेशन है। हाँ, जब लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं उस टाइम मैंने स्टार्ट किया है। जी, और मैं आज नेशनली और इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज हो गई हूँ। रिकॉग्निशन, हाँ रिकॉग्निशन आपका। अच्छा अनुराधा जी, ये आप बताइए कि जो मेनली मैंने देखा है कि आपके जो कैरेक्टर्स है वो फीमेल है मेनली, मुख्यतः फीमेल कैरेक्टर्स हम्म। हैं। तो जैसे कि हम्म। आपने बताया कि आपका जो रूरल एरिया या जो ट्राइबल एरिया से ज्यादा कनेक्शन रहा है, तो वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है या टोटली इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं आपके? नहीं, रियल लाइफ से ही है। बट कैसे रहता है कि जैसे हम कोई मूवी देखते हैं या ड्रामा या ऐसे, उसमें कैसे है कि कुछ लाइट इफेक्ट होता है, कुछ कलर्स होते हैं, कुछ म्यूजिक होता है, सब मिलके कुछ हमको एक मैसेज मिल जाता है या इम्पैक्ट आता है। तो जी, वैसे मीन्स मैं जब जाती हूँ तो वहाँ का कुछ मीन्स माहौल रहता है। वहाँ सनलाइट अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है, और उसके काफी सारे कलर्स होते हैं। फिर वहाँ पे उनका जो डेली रूटीन है, वहाँ का कुछ साउंड रहता है, या उनके कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो वो सब मेरे कलर्स और फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बताना चाहूंगी कि अगर आपको भी अनुराधा जी से कुछ पूछना है तो आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके आप पूछ सकते हैं। अनुराधा जी, आपकी जो फिगर्स हैं वो ब्लैक टोन्स में होती हैं, इसका कुछ खास हम्म। कारण है? मतलब ब्लैक तो कम ही देखा जाता है, जैसे ज्यादातर लोग ब्लैक यूज हाँ। करने से भी पीछे हटते हैं कि ब्लैक नहीं यूज करते। हाँ। तो आपके तो हम्म। स्किन टोन ही ब्लैक है, इसका कुछ खास कारण? एक्चुअली मैं कॉलेज में थी, हमारे क्लास टीचर थे, मीन्स वेरी फेमस स्कल्प्टर खटावकर। तो वो हमारे क्लास टीचर थे। और हम लोग जब फर्स्ट या सेकंड ईयर में मोस्टली हम लोग ड्राइंग करते थे, तो तब इतना ड्राइंग नहीं आता था ना। मीन सामने अगर कोई मॉडल बैठा है और हम ड्राइंग करें, इतना करेक्ट तो नहीं आता था। तो सब जन ऐसे लाइट लाइट करते थे। तो वो हमेशा बोलते थे कि काला करो काला। मीन्स उनको वो लाइट ड्राइंग पसंद ही नहीं था। तो हर एक को बोलते थे काला करो काला। वो इतना दिमाग में बैठ गया था कि मैंने तो डायरेक्ट ब्लैक पेन से ही स्टार्ट किया ड्राइंग। और तभी से मैं ब्लैक पेन से फिगर ड्राइंग करती हूँ। मेरा ऑन द स्पॉट स्केचिंग भी डायरेक्ट ब्लैक पेन से रहता था। और जब मैं गढ़चिरौली में मैंने देखा कि उनका बहुत ट्रांसपेरेंट लाइफ है। मीन्स सब कुछ सामने है, उनके पास जो है वो सामने दिख रहा है, और उनका जो भी मीन्स रिलेशन है वो भी सामने दिखता है। तो मुझे वो ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए मैंने वो फर्स्ट सीरीज ब्लैक एंड वाइट में की थी। मेरी फर्स्ट सीरीज सिर्फ ब्लैक एंड वाइट थी, ओके। गढ़चिरौली के ट्राइब्स के ऊपर जो थी, ऑटम्स हारमोनी।
तो इसीलिए वो ब्लैक तभी आ गया। और मेरा ब्लैक है वो उनका जो कॉन्फिडेंट है, एक पत्नी व्रत वो मन से मानते हैं और नेचर की जो केयर करते हैं, वो उनका जो स्ट्रॉन्गनेस है वो दिखाने के लिए मैंने ब्लैक कलर यूज किया। और मीन्स मेरा ब्लैक ऐसे हार्ड नहीं होता, वो डेलिकेट भी होता है। मीन्स ऐसे नहीं कि आप देखकर सिर्फ हेवी या काफी लोगों को ऐसे डल लगता है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर देख के उनको डलनेस आ जाता है, बट मेरा ब्लैक डल भी नहीं होता और वो ऐसे हेवी भी नहीं होता। तो वो और कलर्स के ऊपर मैं हावी भी वो नहीं ब्लैक से होता। हाँ, और कलर्स के ऊपर हावी भी, मैं सब कलर्स भी यूज करती हूँ, बट कभी मुझे कंपोजिशन का ऐसे सोचना नहीं पड़ता, या कभी मीन्स कि ये कलर इधर है। मीन्स मैं कितने सारे ऑल कलर्स में एक पेंटिंग पे यूज कर सकती हूँ, बट कभी मुझे कंपोजिशन का प्रॉब्लम नहीं आता। इसका भी मुझे रीजन ऐसे लगता है, मीन्स मैं जैसे फॉरेस्ट में मैंने काफी ट्रैवल किया है, तो नेचर के तुम कितने कलर्स देखो। मीन्स आप अगर देखोगे तो रेड, ब्लू, पर्पल, ग्रीन के कितने सारे कलर्स, येलो, वाइट, पिंक, सभी कलर्स ऐसे एक साथ दिखेंगे, बट कोई कलर ऐसे नहीं लगेगा कि ये अपने आँख को चुभ रहा है या ऐसे कहीं हावी हो रहा है। ऐसे कभी लगता है कि हमको, हम देखते देखते तो मेरे पेंटिंग में वही आता है। मीन्स वो जो लाइवनेस है ना कलर्स का, कि एक दूसरे को वो कभी क्या बोलते हैं, डोमिनेट नहीं करते, या ओवर शेडो नहीं वो, करते किसी को। हाँ हाँ, कलर। तो वो मेरे पेंटिंग में आता है, ऐसे मुझे लगता है। बताना चाहूंगी कि अभी नोटिफिकेशन आया कि मीटिंग 10 से 15 मिनट में एंड हो जाएगी, तो हम दोबारा से सेम लिंक से फिर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है। मैम, आपकी जो फिगर्स हैं, बहुत ज्वेलरी भी बहुत पहने होते हैं, तो हम्म। क्या स्टोरी बताना चाहते हैं ये इतनी सारी ज्वेलरी के साथ? एक्चुअली मेरी जो फर्स्ट ऑटम सेरेमनी, उसमें ज्वेलरी नहीं थी। अच्छा। मीन्स गढ़चिरौली में ज्वेलरी है ही नहीं उनके पास। उनके कपड़े भी बहुत फेडेड थे, मीन्स कलर्स भी ऐसे नहीं दिख रहे थे, सिर्फ फॉरेस्ट के जो कलर्स है उतने ही। बाकी उनके जो कलर्स है वो नहीं दिख रहे थे। मैंने ही उनको क्या किया, वो रात को बहुत अच्छा रेला डांस करते हैं, बहुत सुंदर, बहुत आनंद से एनर्जेटिक डांस होता है वो। तो मैंने उनको ऐसे जैसे महाभारत में वगैरह आपने देखा, वो टिक्का लगाते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स के टिक्के ना, महाभारत के कैरेक्टर्स को आपने देखा है कभी? तो मैंने उनको ऐसे एक ऐसे बड़ा टिक्का ड्रॉ करने को सिखाया, अच्छा। कलर्स वगैरह दे दिए कि उनके पास रेपर ही नहीं है ना मेकअप का सामान है, बट सिर्फ वो टिक्का लगाने से उनका जो ग्रेस है वो बढ़ गया था। तो वो मैंने सिखाया, और कुछ गोल्डन पेपर के उनको ऑर्नामेंट्स बनाने को सिखाया मैंने। अच्छा। तो वो पहन के भी वो बहुत सुंदर दिख खुश, रहे थे। अब खुश भी हो गए तो होंगे। तो आपका हाँ ट्राइबल एरिया के मतलब जो लोग हैं उनके साथ आपका काफी गहरा जुड़ाव रहा है, और अ, वही आपकी आर्ट में भी निकल के आता है, ऐसे कुछ। हाँ हाँ। तो वहां पे इतना नहीं था ज्वेलरी, तो मैंने इतना ज्वेलरी नहीं निकाला है। बट जब मैं कच्छ में गई, राजस्थान गई, या झाबुआ के जो भगोरिया फेस्टिवल्स मैंने अटेंड किया है, तो इतनी ज्वेलरी उनके पास है, और वो सब पहनते हैं फेस्टिवल उनका जो होता है उसमें। तो जितनी मैं ज्वेलरी निकालती हूँ, उससे कितनी ज्यादा ज्वेलरी उनके पास रहती है। तो अच्छा। वही मेरे पेंटिंग में आता है। जी, वही आपकी पेंटिंग्स में आता है। हाँ। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो बैकग्राउंड है आपकी पेंटिंग्स में हाईली डेकोरेटिव। मुझे हम्म। ऐसा भी नहीं लगता कि कोई भी जगह जैसे छोड़ी है,
तो इसमें कंपोजिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, या किस तरह से कर सकते हैं? क्योंकि जो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कंपोजिशन की। एनाटॉमी सीख लेते हम्म। हैं, कलर भी हम सीख लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कंपोजिशन की। किस तरीके से हम कंपोज करें अपनी चीजों को। तो हम देखते हैं कि आपके फिगर्स में बहुत ज्यादा डेकोरेटिव बैकग्राउंड है, कलर्स भी बहुत सारे यूज करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह से कंपोज करना चाहिए, या कैसे आपने मतलब इतने सारे रंगों को जोड़ के रखा है आपने अपनी अ, कला में ना। एक्चुअली मीन्स जैसे मैंने बोला गडचिरोली में उनके पास कोई डिजाइन नहीं था, ना कपड़ों के ऊपर, ना उनके हार्ट के ऊपर या ऐसे कोई कुछ डिजाइन नहीं था। तो मेरे जो गडचिरोली के बैकग्राउंड है उनके फिगर्स के पीछे नेचर है। मीन्स फ्लावर्स होंगे, या ट्रीज या लीव्स वगैरह, ऐसे नेचर के फॉर्म्स है। बट जैसे मैं कच्छ और राजस्थान झाबुआ में गई, तो कच्छ में मैंने देखा कि उनके हट के ऊपर भी म्यूरल बन रहा है। उनके जो ग्रेन्स वगैरह रहते हैं उनके बिन के ऊपर भी डिजाइन बना है, उनके चप्पल के ऊपर डिजाइन है, उनके कपड़ों के ऊपर सुंदर डिजाइन, इतने सुंदर डिजाइन है कि सब जगह डिजाइन ही दिख रहा है। तो मेरे पेंटिंग में डिजाइन आ गया। तो जो हम सामने में जो अपकमिंग है और उनको अगर काम करना है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस उन्होंने मीन्स एक्चुअली ट्रांसलेट करना चाहिए हम अपने फॉर्म्स और कलर्स में। तो वो अगर कर देते हैं और खुद का अगर ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि वो कंपोजिशन अपने आप भी आ सकता है। वो ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि अपना जो अनुभव है उसको ही ट्रांसलेट करना है। बहुत सुंदर बात बोली आपने। वही। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपसे बताना चाह रही हूँ। पर थोड़ा सा क्या आप हमको आपका, अच्छा ये बताइए कि आपका फेवरेट मीडियम कौन सा है? आप एक्रेलिक में ही काम करते हो? हाँ, मैं एक्रेलिक में ही काम करती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया, तब मैंने ऑयल पेंट्स यूज किए थे, क्योंकि तभी उस थे समय ऑयल तो पेंट। एक्रेलिक्स नहीं होते थे। हाँ, एक्रेलिक्स थे नहीं। जी। बट जब मैंने काम स्टार्ट किया 22 इयर्स के बाद, तब एक्रेलिक कलर्स आ गए थे। और वो भी एक मीन्स मुझे एक कारण है मेरा आर्ट एक्सप्लोरेशन का, कि वो कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैंने हमेशा इंक एंड एक्रेलिक ऐसे यूज किया। मैम, थोड़ा सा आपके क्रिएटिव प्रोसेस क्या रहती है, इसके बारे में अगर आप हमें कुछ बता पाए कि अ, आपकी क्रिएटिव प्रोसेस के थ्रू हम जानना चाहते हैं कि जैसे जो आर्टिस्ट है हम किस तरह से स्टार्ट करें कैनवस को। ऑलवेज पेंसिल स्केच करें, किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा सा आप बताएंगे प्लीज। मेरा तो क्रिएटिव प्रोसेस ऐसा है कि मैं खुद पहले ट्राइबल एरिया में जाती हूँ, वहाँ पे बहुत घूमती हूँ। वहाँ पे मैं स्केचेस बनाती हूँ ऑन द स्पॉट। अभी मेरे पास कैमरा है, बट राजस्थान तक मेरे पास कैमरा नहीं था। तो मुझे ऑन द स्पॉट स्केचिंग करके ही मुझे सब अच्छा। वहाँ का ऑब्जर्वेशन है वो लेना पड़ता था। तो मैंने काफी स्केचिंग किया है। तो वो सब स्केचेस अभी थोड़ा कैमरा आ गया है, तो फोटोज भी अभी हो सकते हैं, बट मैं स्केचिंग पे ज्यादा विश्वास रखती हूँ। अगर वहां पे नहीं हुआ ऑन द स्पॉट, क्योंकि अभी हेल्थ की वजह से भी मैं ऑन द स्पॉट काफी बार नहीं कर पाती हूँ। तो मैं फोटोज अगर मैंने निकाली है, तो मैं घर आके तो भी मैं स्केचेस करती हूँ। और स्केचेस के बाद मेरा कैनवास पे रहता है ड्राइंग करना।
और फिर मैं कैनवास पे वो कंपोज करती हूँ। मैम तो मुझे एक्चुअली मैं जब आप स्केच हाँ करते हो तो स्केचिंग के दौरान ही आप अपना ये कलर्स भी आप उसमें ऐड करके देखते हो, मतलब उसका एक छोटा सा आप एक नहीं 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 अच्छा। नहीं, सिर्फ पेन का, ब्लैक पेन का स्केच ओनली। ओके। कलर्स तो मेरे कैनवास पर आने के बाद ही कलर्स रहते जी। हैं। आपके पीछे भी हम देख रहे हैं बैकड्रॉप में बहुत सुंदर पेंटिंग्स लगे हुए हैं, तो भी हाँ, कैनवास से पे मैम? ये आप देख सकते हैं मेरे पेंटिंग्स। ब्यूटीफुल। जी। ब्यूटीफुल। मैम मैं मौसमी भट्टाचार्य। आपने जो इंक ओके। एंड एक्रिलिक का जो कॉम्बिनेशन बताया, वो आप थोड़ा हाँ, एक्सप्लेन करोगे? इंक के साथ कैसे एक्रिलिक यूज होते हैं? एक्चुअली मैं ब्लैक कलर यूज करती हूँ। तो कभी मीन्स सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग है तो मैं कभी इंक भी यूज कर सकती हूँ। ओके। जो आपके मीन्स फिगर्स ज्यादा मैंने इंक यूज नहीं की है, एक्रिलिक जी बताएं। कलर। हाँ, तो मैंने ज्यादा इंक ऐसे यूज नहीं किया, बट मेरा आउटलाइन के लिए मैं इंक से आउटलाइन करती हूँ, या कभी से ब्लैक एंड वाइट किया तो तभी मैं इंक यूज करती हूँ, बट ज्यादा मेरा एक्रेलिक कलर्स ही होते हैं। ओके। मुझे एक बात पूछनी थी, क्योंकि मैं हाँ। सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। और ओके। मुझे पूछना था कि ब्लैक मैं भी बहुत यूज करती हूँ, पर मना क्यों किया जाता था हमेशा से? जैसे अभी आप हमने जब कॉलेज से हैं, ग्रेजुएशन, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, जैसे ग्रेजुएशन किया तब वाटर कलर और ऑयल पेंट्स थे, तभी एक्रिलिक कलर्स नहीं थे। और वाटर कलर और ऑयल पेंट का ब्लैक कलर यूज करना बहुत स्किल की बात थी। मीन्स जिनको यूज करना नहीं आता उनका पूरा पेंटिंग मड़ी हो जाता था। तो वो यूज करने के लिए तो काफी बार हमारे प्रोफेसर बोलते थे कि आप पर्शियन ब्लू यूज करो या डार्क कलर्स यूज करो और उससे ब्लैक कलर का इफेक्ट दे दो, तो वो मड़ी नहीं दिखता था। मीन्स थोड़ा कलर्स उसमें रहते थे ना। अभी हाँ एक्रेलिक में इतना प्रॉब्लम नहीं आता, मीन्स ब्लैक के ऊपर भी हम ओवरलैप कर सकते हैं। तो इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है, अब क्लियर हुआ इतने सालों क्लियर बाद। हुआ मैम, सच में अब क्लियर हुआ कि क्यों मना करते हैं। पैलेट में तो ब्लैक कलर होता है, बट मना हमेशा करते हैं कि ब्लैक कलर यूज नहीं करना और चाहिए। कभी बताया भी नहीं गया। और कभी बताया भी नहीं गया। थैंक थैंक यू यू, दादा आपने जी। ये बात शेयर करी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये जो आपका आपका जो वर्क है, इसमें जो आपने कहा कच्छ की ज्वेलरी है मेनली, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि कोई पर्टिकुलर ट्राइब आप रिप्रेजेंट करती है, कि इट कैन बी एनी ट्राइब ऑफ इंडिया? मैंने जितने ट्राइब्स विजिट किए तो उनके ऊपर मैंने डिफरेंट सीरीज बनाई है। जैसे आसाम का है तो आसाम का बिहू डांस का मैंने अच्छा। सीरीज बनाया है। और जैसे हिमाचल के ट्राइब्स हैं उनके ऊपर मैंने एक सीरीज बनाई। राजस्थान का पुष्कर फेयर अटेंड किया, उसके ऊपर एक सीरीज बनाई। तो पर ऐसे ज्वेलरी डिफरेंट डिफरेंट। ज्वेलरी ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए मैंने पूछा कि नहीं नहीं बाय नहीं बाय नहीं डांस मूवमेंट एंड बैकग्राउंड यू आर नहीं एबल नहीं टू। नहीं। डिफरेंट है ये थोड़ा सा। गुजरात राजस्थान की आपको सेम दिखती होगी। अच्छा अच्छा। हाँ। जैसे हिमाचल है, आसाम है, हम्म। महाराष्ट्रियन है, उनकी हम्म। ज्वेलरी अलग, वो सेम नहीं ओके है। ओके, थैंक यू। मैम आपकी पेंटिंग्स में जो हम इंट्रिकेसी देखते हैं वो लाइक कलमकारी और हम्म। मधुबनी के जैसे है इंट्रिकेसी, तो ये सारा हम्म। कुछ ब्रश से किया जाता है या हम कुछ और भी मीडियम यूज और कर सकते हैं हाँ, करने के लिए? नहीं नहीं, कलर्स तो सब ब्रश से ही है।
जी। सिर्फ वो मेरी आउटलाइन है वो मैं पेन से करती हूँ, ब्लैक हाँ, ब्लैक जो है ना, अ, मेरा फिगर ड्राइंग फुल ब्लैक पेन से ही होता है। मैं हमेशा, ओके। मीन्स कॉलेज के दिनों से मैं ब्लैक पेन से कर रही हूँ। ओ, जो ब्लैक पेन, ये जो परमानेंट मार्कर वगैरह। हाँ, अभी तो एक्रेलिक मार्कर आ रहे हैं, तो हाँ, एक्रेलिक एक्रिलिक मार्कर मार्कर। यूज कर रहे हैं। ओके। पहले नहीं थे। जी जी जी। हम्म। ओके। सो जो इंक होती है ये कौन सी इंक होती है? ये भी परमानेंट वाली इंक होती है? ये तो ब्रश से ही हम यूज करते हैं ना, इंक अगर हम हाँ, आउटलाइन के लिए हम यूज मीन करते हैं तो। अभी, हाँ, परमानेंट ही। परमानेंट इंक है ना। हम्म। मैम, हमने देखा है कि आपकी जो पेंटिंग्स हैं उसमें ज्यादातर फेस्टिविटी होती है, गैदरिंग होती है, कुछ अच्छे पल, बॉन्डिंग्स, ये सब नजर आता है। तो आपने कभी नहीं हम्म। सोचा कि हम ये तो हम दिखाएं, साथ में जो, जैसे आपने बहुत सारे ट्राइब से जुड़े रहे हो, कि हम उनका दुख दर्द भी दिखाएं? एक्चुअली मेरा नेचर ऐसा है कि मैं मुझे, मैं कभी ऐसे जो निगेटिविटी है वो दिखाना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि जो हम दिखा रहे हैं उससे थोड़ा तो आनंद मिलना चाहिए। मीन्स आज का जो माहौल है, जो ये विज्ञान युग से हमको काफी सारी चीजें जो मिल रही है, तो इतना स्ट्रेसफुल रहता है, जी और इतना फास्ट सब चल रहा है। तो उसमें हम अगर खुशियां दिखाएं, तो उससे थोड़ा सा तो पीसफुलनेस आ जाता है। जी तो मुझे ऐसे लगता है कि जो नेचर में हम जो पीसफुलनेस देखते हैं, तो उससे हमको कैसे मन को शांति मिलती है। बट आज जो मीन्स हम मोबाइल देखे, ये देखे, वो देखे, उसमें हमको स्ट्रेस आ जाता है। तो ये जो स्ट्रेसफुलनेस है और नेचर का जो पीसफुलनेस है, उसको मीन्स क्या बोलते हैं उसको, उसका समायोजन आर्ट करती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो करना चाहिए। मीन्स लोगों को थोड़ा आनंद मिलना चाहिए, और ये मीन्स खुशी के पल ही दिखाने चाहिए। ये मेरा नेचर है। जी। कहा जाता है मैम कि हमारी कलर पैलेट जो है वो लिमिटेड होने चाहिए, उसमें कलर जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, पर आपकी पेंटिंग्स उस चीज को तोड़ती है। तो और तोड़ती है, और मतलब बहुत प्रभावशाली है, बहुत खूबसूरत नजर आती है। तो वही कुछ उस पर प्रकाश डालो आप कि एक तरफ तो हमसे कहा जाता है कलर पैलेट लिमिटेड रखो, एक्चुअली मैं बहुत सारे सब कलर्स टाइप मत के यूज करो। पेंटिंग्स करती हूँ। जी मैं मैं सिर्फ मोनोक्रोमैटिक भी पेंटिंग करती हूँ। कभी कहीं डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह देना है, कभी टाइम नहीं रहता, फास्ट करना है, तो जी। मैं मोनोक्रोमैटिक भी करती हूँ। मैं सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट भी, मैंने सीरीज कितनी सारी बनाई है। मैं आज तक कर रही हूँ ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग, या मैं बहुत कम कलर्स में भी पेंटिंग करती हूँ। आप कभी सर्च करेंगे ना तो मेरा दिखेगा आपके आपको पास मैम काम। अभी कोई आपकी ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग है जो हम देख सकते हैं? हाँ, आप फेसबुक में देख सकते हैं ना, मैं कैसे दिखाऊं आपको। अभी नहीं है आपके पास कोई इधर आसपास? अ, इधर तो नहीं है, बट लैपटॉप पे है, बट वो कैसे दिखाऊं आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बाद में देख लेंगे, फेसबुक पे देख लेंगे, क्योंकि ज्यादातर आप जितना भी मैंने आपका काम देखा है बहुत कलरफुल आप देखा है। रितु, आप शेयर, आप अगर फेसबुक पे या उस पे जाए ना, गूगल पे, हाँ तो हाँ। आप होस्ट हैं तो आप शेयर भी कर सकती हैं ग्रुप में, लाइक शेयर दबा के ना, हाँ हाँ, शेयर करके कर शेयर सकते हैं, बस शेयर उसको वाला सर्च ऑप्शन। करना पड़ेगा। हाँ हाँ, आपको पहले सर्च करके उसको ओपन करके फिर शेयर करना पड़ेगा। हाँ। मेरा टेड टॉक भी आप देखेंगे ना, टेड टॉक देखिए आप, उसमें मेरे सब सीरीज है। किसमें? टेड टॉक एक, टेड टॉक है ना मेरा, बिट्स पिलानी ने मुझे इनवाइट किया था टेड टॉक के लिए।
TED, ऋतु, TED, टेड टॉक। टेड टॉक। हाँ, तो बिट्स पिलानी ने इनवाइट किया था, तो बिट्स टेड बिट्स होगा। तो उसमें मैंने फुल आर्ट जर्नी बताया, मेरे फर्स्ट स्केच से लेके जब तक वो टेड टॉक था, तो उस टाइम तक का फुल आर्ट जर्नी उसमें है। तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग भी है। और जैसे मैंने बोला ना, अलग अलग मैंने तब तक जितने ट्राइब्स किए थे उन सबके अलग अलग पेंटिंग उसमें है। ओके। तो आप सब लोग मेरा टेड टॉक देखिए, उसमें मैंने बोला जैसे राजस्थान या महाराष्ट्र या आसाम, सब सीरीज आपको मिलेंगे। और उसमें ये क्या है, गुजरात राजस्थान के बहुत कलरफुल ऑर्नामेंट्स वाले पेंटिंग्स है ना, तो वो ज्यादा शेयर किए जाते हैं, तो गूगल में वही ज्यादा दिखते हैं। जी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद कहीं से मुझे मिले। हाँ, मुझे एक पेंटिंग आपका मिला है, मैं उसको आ, देखती हूँ कि मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ आप लोग के साथ शेयर। गूगल पे है, मैंने देख लिया, गूगल पे है। गूगल। ऋतु, यू से कैन भी गो था। डाउन, नीचे बहुत सारे हाँ, ऑप्शंस है ना, उसमें आपको शेयर मिलेगा। ओके। गूगल में मैम का नेम सर्च करने से मिल जाएगा, मैंने हाँ, देख लिया। मुझे मिला बट मैं यहाँ पे लैपटॉप पे मैं वो नहीं कर पा रही हूँ कि किस तरह से कर पाऊँ। बट हाँ, ये जैसे मैंने इसमें किया है, जैसे ये आपका आया है कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा, या आपका ही है ना? नहीं दिख रहा है मुझे कुछ भी। नहीं दिख रहा? हाँ। क्लियर क्लियर नहीं है क्योंकि लाइट बहुत आ रही है लाइट उसके बहुत ऊपर। आ रही है। तो जैसा कि मैं देख रही हूँ ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग में भी उतनी ही ज्वेलरी आपने यूज किया है, उतना ही ऑर्नामेंटल है। बट साथ में मैंने देख रही हूँ कि ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग्स में भी ना आपने साथ में जो बॉर्डर दिया है वो बहुत कलरफुल सा दिया हुआ है इसमें। ये दिखता है क्या आपको? हाँ मैम, यही मेरे पास भी, यही मैंने भी सर्च किया, कुछ इसी टाइप का। जी। हाँ। तो ये आपका जो और ब्लैक एंड व्हाइट काम है, इसको भी जो ये आपने जो कलरफुल सा जो बॉर्डर दिया है वो भी इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। हाँ, ये देखो, एक बहुत कम कलर्स है उसमें, जी, ये वाइट भी ज्यादा है। इक्वली ब्यूटीफुल है। तो ये सारा, ये जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट काम है, ये सारा पेन पेन से क्रिएशन है? हाँ, ये देखिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट काम है। ओके। ये सारा पेन ऑन तो कैनवस है? यस, ये भी एक है ब्लैक एंड व्हाइट। तो ऐसे मैंने सब कलर्स में काम किया है मैंने। ऐसे नहीं कि सिर्फ कलर्स ही चाहिए, सिर्फ मोनोक्रोम चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। मैंने कम कलर्स में भी काम किया है, और मैंने ऑल कलर्स इन वन कैनवस वो भी किया है वो काम। भी किया है आपने? हाँ, बट मुझे वैसे बहुत दिक्कत नहीं आती है कंपोजिशन के लिए कलर्स का। मेरा अपने आप वो कंपोजिशन होता जाता है, क्योंकि कलर्स की जो इंटेंसिटी है ना, उसके ऊपर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। मीन्स हर एक कलर की इंटेंसिटी को, मीन्स फुल अपना जो कैनवास है उसके ऊपर हम जो कलर्स दे रहे हैं, तो हमको कैनवास पे इंटेंसिटी कैसे उसका मूवमेंट चाहिए वो हमको एक्चुअली डिसाइड करना चाहिए। और वो हमने कलर्स कौन सा भी दिया, मैंने येलो कलर दिया, वो बहुत ब्राइट है, तो उसका इंटेंसिटी कम कैसे करना वो हमको आना चाहिए। तो उसमें हमने थोड़ा सा एकदम लाइट स्पॉट अगर ब्लू का मिला लिया, तो उसका येलो का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। ओके। तो कौन से कलर से वो इंटेंसिटी कम करना है वो हमको सोचना है।
तो कितने भी कलर्स आ गए तो इंटेंसिटी का वो जो प्ले है वो हमको उसको कमांड करना है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने हमें, हाँ। जिसकी बहुत जरूरत है। हम लोग को जो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है उनको ये सब एक्चुअली अटेंड टेक्निकल नॉलेज की कमी होती है थोड़ा सा, जो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट होते हैं तो उनको ये सब राइट। बातें। आपके जो बैकग्राउंड है या जो बैकग्राउंड में जो पैटर्न्स आप यूज करते हो वो किसी खास शैली से प्रभावित है या ये मिक्स्ड ऑफ नहीं, हर सेवरल जगह है? पे मैं जाती हूँ ना, जो जगह पे जिस मैं जैसे कि तरनेतर के पेंटिंग है या कच्छ का माहौल है, जो राबारी ट्राइब्स है उनकी पेंटिंग है, तो जहाँ पे मैं जाती हूँ वहाँ का बैकग्राउंड है। जैसे गढ़चिरौली के ट्राइब्स है तो उनके पास जो भी उनका मटेरियल होता है वो बैकग्राउंड में है। मीन्स उनके पास वो कद्दू के ट्रीज रहते हैं, आपको पता है ना, उसमें वो पानी वगैरह लेके जाते हैं फॉरेस्ट में, वो ऐसे नहीं कलर के रहते हैं वो कद्दू एक ऐसे और ऐसे कलर में रहते हैं ना वो। अच्छा। तो वो कद्दू निकाल के उसका अंदर का निकाल के उसमें पानी लेके वो जाते फॉरेस्ट में जब घूमते हैं। तो मेरे पेंटिंग में वो आ गए, या तो उनके बच्चे वगैरह वो टोकरी में ऐसे डाल के ऐसे घर का बाहर का दरवाजा वगैरह उसके सामने उनको ऊपर से वो लटका देते हैं वो टोकरी। तो ऐसी चीजें मेरे पेंटिंग में आ गई। तो जहां पे जो है ना वो मेरे पेंटिंग में आ गया। एक्चुअली क्या है, आप जो पेंटिंग देख रहे हैं ना वो काफी सारे राजस्थान और गुजरात के हैं, जी। तो इसीलिए आपको लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड है या ऐसे, तो वहां पे जो है वो मैंने लाया है। जैसे आसाम का अलग था, उनके ड्रेस के पैटर्न अलग है, उनका डिजाइन अलग है। जैसे इसका हिमाचल का है, उनके पैटर्न्स अलग है ड्रेस के। आप ना वो टेक टॉक में सब देख सकते हैं, मीन्स वो जो श्योर डिफरेंट मैम। टाइप है, और आपको समझेगा कि अलग अलग ट्राइब्स का मैंने कैसे एक्सप्लोरेशन किया है। एक्चुअली क्या है ना कि अभी जो जूम मीटिंग है ना इसको मैं मिनिमाइज करके किसी दूसरी विंडो पे नहीं जा पा रही हूँ, ये अलाउ नहीं कर रहा है। दैट्स वाई मैं सर्च करके अच्छा। यहाँ पे दिखा नहीं पा रही हूँ कि उसको मैं डाउनलोड करके स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। वो मोबाइल में तो हाँ हो हाँ। जाता है बट वो इस पे ये अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं इसको मिनिमाइज करके राइट। किसी चीज पे जाके डाउनलोड करके मैं यहाँ पे दिखा पाऊँ। पर मैं जब भी ये वीडियो एडिट करूंगी ना तब आपकी वो पेंटिंग्स जरूर इसमें ऐड करूंगी, जो ठीक है, कि मैं आप, भेजती हूँ आपको। हाँ जो आपकी आपको है या भेजती फिर हूँ। जो ब्लैक एंड व्हाइट है आपका काम, जो मोनोक्रोमेटिक काम है हाँ उसमें हाँ, करूंगी। तो मैं भेजती हूँ आपको वो इमेजेस भेजती हूँ। जी जरूर मैम। आपको हमें लगता है कि जैसे जो आपका जो काम है आप अपने काम को मतलब ऐसा लगता है कि जो ये एक रिप्रेजेंटेशन है आपका काम जो है, जो अब जो फोक कल्चर है हम्म। जो उसको रिप्रेजेंट करने का एक माध्यम आपने अपने काम को समझा है, या उसके थ्रू आप अपने जो जितना भी फोक कल्चर है या जो उनका ट्रेडिशन है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो? हाँ, मुझे वही लगता है कि मैं एक्चुअल वो ट्राइबल कल्चर एब्जॉर्ब करती हूँ और फिर वो एक्सप्लोर करती हूँ। जी। कंटेम्पररी जितना कर सकती हूँ मैं, जैसे काफी लोग बोलते हैं कि वेस्टर्न आर्ट में एक्सप्लोर करने से कंटेम्पररी है, बट मैं ट्राई करती हूँ मेरी तरह से जैसे होता है। तो टेम्पररी होते हुए भी ये बहुत ट्रेडिशनल है ये। हम्म। So, हाँ। और क्या है, मैं जैसे कि मुझे इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक अमेरिका की क्लाइंट थी, एक लेडी अमेरिका की, उसने मुझे कॉल किया था मॉर्निंग में।
और हमारे यहाँ एक सब्जी वाला आया था, बहुत जोर से मीन्स घर के सामने से वो आ रहा था, और उसने बहुत जोर से चिल्ला रहा था, सब्जी ले लो सब्जी, और सब सब्जियों के नाम, और बहुत जोर से। तो मैंने उसको बोला कि मैं फोन रखती हूँ, क्योंकि ये अभी यहाँ से सब सब्जियां जब तक नहीं लेते तब तक ये चिल्लाता ही रहेगा, तो आवाज सुनाई नहीं दे रही आपकी अच्छे से। तो वो लेडी ने मुझे बोला कि अनुराधा जी फोन मत रखिए, मुझे सुनने दो ना उसकी आवाज। तो अच्छा। उसने बोला कि हम भी जब इंडिया में थे तो मुझे वो सब यादें रिकॉल हो रही है। तो वो जो मोमेंट्स है वो हमारे मन में होते हैं, बट वो जैसे क्या हम मराठी में बोलते हैं कि निसटून गेले, मीन्स हमसे वो निकल गए ऐसे आ, वो मोमेंट्स। तो उसने मुझे बाद में बोला कि अ, वो जो मोमेंट्स है वो आपकी पेंटिंग से हमें उसका अनुभव मिलता है, इसीलिए हमारे हमको आपकी पेंटिंग अच्छी लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा कमेंट मुझे मिला। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो सब्जेक्ट होते हैं या जो थीम होता है पेंटिंग्स का, वो मतलब किस तरह से आर्टिस्ट को अम, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जो आर्टिस्ट हैं उनको किस तरीके का सब्जेक्ट और थीम को लेके काम करना चाहिए, कुछ इस पे आप पता है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट ये कंफ्यूज रहते हैं कि उनको ये तो पता है, टेक्निक पता है, उनको फॉर्म्स पता है, लेकिन ये नहीं समझ आता है कि वो किस थीम को लेके आगे बढ़े। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर जैसे कि एज ए आर्टिस्ट आपको पहचान बनानी है ना, तो आपको जो चल रहा है वो आप दिखाओ, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि अगर हम जैसे सैड पेंटिंग बनाते हैं, दुखी उसमें होता है कुछ, तो वो लोग खरीदना नहीं चाहते हैं अपने साथ, वो सिर्फ आर्ट गैलरीज तक या फिर जो आर्ट कंपटीशन है जहाँ पे वो अवार्ड तक के लिए ही सीमित रह जाती है वो वाली पेंटिंग्स ना। तो किन सब्जेक्ट्स को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस पे कुछ आप बताएंगे? क्या सब्जेक्ट, क्या थीम, एक्चुअली किस तरह से करें हम? हाँ, एक्चुअली मैंने काफी सारे अपकमिंग आर्टिस्ट है, उनका देखा है कि मीन्स हर एक को अपना काम बेचना रहता है। तो जिसका काम बिक रहा है तो उसके स्टाइल में काम करो, तो काम बिकेगा, बिकता भी है उनका। तो जी। उसी में वो फिर उनका खुद का स्टाइल चला जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। खुद का जो अनुभव है, खुद को क्या अच्छा लगता है, और खुद का अनुभव मीन स्पेशियस अनुभव अपना क्या होगा, तो उसके लिए थोड़ा सोचना भी पड़ेगा कि हम अनकॉमन क्या कर सकते हैं। मीन्स जैसे एक एग्जाम्पल मैं मेरे स्टूडेंट को हमेशा देती हूँ कि डैश प्लस डैश इक्वल टू 4। क्या है इसका आंसर, बताइए। डैश प्लस डैश डैश प्लस डैश इक्वल टू 4। इक्वल क्या टू आंसर 4। है इसका? 4। मुझे नो आइडिया। डैश प्लस डैश डैश इक्वल बोल रहे हो 4। ना? हाँ, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका कि डैश प्लस डैश इक्वल टू 4। ये डैश, हाँ, इक्वल टू 4। नहीं, आप बताओ मैम। क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, कोई बता सकता ये है? 2+2 भी हो सकता है, 1+3 भी हो सकता है। अच्छा। राइट राइट। जिस हाँ, हाँ, और बताइए आप। 3+1 भी 4+0 भी हो सकता है, 3+1 भी हो सकता है, जो जिस एंगल से राइट देखे। हाँ। राइट। राइट। और हम्म, एक मुझे आंसर तो मैं इतना बताती हूँ। 1.25। 5 - 1। अच्छा, हाँ, प्लस था, हाँ। नहीं नहीं नहीं, प्लस था, ठीक है। मैं बता रही हूँ एक आंसर। 1.25869 प्लस 2.74131 इक्वल टू 4।
ये आंसर डेसिमल भी में आ सकता है। हाँ हाँ, डेसिमल में जाने से ये भी आ सकते हैं। हाँ, तो मीन्स जो नॉर्मल लोग हैं वो वही बोलेंगे कि 2+2=4, ओके 3+1=4, या 1.5 या 1.25 ऐसे करके उतना बता सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी आंसर बताया, तो उतना अनकॉमन आंसर ढूंढने के लिए हमने काम करना चाहिए। ओके मीन्स हम अनकॉमन क्या ढूंढ सकते, और कुछ भी चीज एक्सप्लोर हमको करनी चाहिए, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अनकॉमन होना चाहिए, तो हम कुछ उसका मीन्स एक्सप्लोरेशन भी हमारा अनकॉमन हो जाएगा। राइट ओके बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने। हाँ और मेरे ख्याल से बहुत कुछ हमने डिस्कस कर लिया है और बहुत टाइम भी ले लिया है आपका मैम। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है अभी, अदरवाइज हम मीटिंग को फिर खत्म करेंगे। बहुत अंजलि अच्छा मैम। लगा मैम को मिलके, बहुत सारे नॉलेज मिला है हम लोगों का। थैंक यू मैम। नहीं, टाइम तो मुझे भी अच्छा लगा। हाँ मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें जो हमें नहीं पता थी वो हमको पता चली आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। मीन्स अभी जितना हम बता सकते उतना बता था। अभी और कुछ दिन बाद पता नहीं कि हाँ, क्या सेहत रहेगी और क्या बता पाएंगे। नहीं, थोड़े दिन बाद हम आप और एक्सपीरियंस कर लो, हम थोड़े दिन बाद आपसे फिर जुड़ेंगे कुछ और ठीक है। सीखने के लिए। ठीक है। थैंक यू ठीक सो है। मच। थैंक यू मौसमी, थैंक यू अंजलि मैम, भार्गवी। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you.